आपसे आचार्य जी कि जिस तरह से 44 द्वार बनाए गए हैं राम मंदिर में, लेकिन प्रवेश द्वार एक ही, ऐसा क्यों? जी देखिए, वहाँ कई कई कारण हैं। पहली बात तो जो 44 द्वार बनाए गए वो तो साज सज्जा के तरीके से भी, सुंदरता के तरीके से भी ये कारण है। जी। और दूसरी बात की मुख्य द्वार द्वार तो एक होता ही है, भवन कितना बड़ा हो, खिड़कियां कितनी सारी हों, हम्म। ये वास्तु शास्त्र का नियम है कि हवा का भी आवागमन, क्योंकि वहां के मुख्य रक्षक हनुमान चालीसा के माध्यम से आप देखें तो जी। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा विन पैसारे। हनुमान जी महाराज वहां के रक्षक हैं, तो हम्म। रक्षक के रूप में दसों दिशाएं जो है वो उनकी रक्षा करते हैं। फिलहाल देखते हुए जो 44 द्वार बनाए गए हैं, ये खिड़कियां हैं, ये हवा का आवागमन, जिस तरह से वायुदेव हनुमान जी महाराज की कृपा, उनकी रक्षा हर तरह से उस वहां पर उस भवन में होती रहे। देखिए, हम्म। मुख्य द्वार तो एक वास्तुशास्त्र के अनुसार होता है, हम्म। जिस द्वार से भगवान राम या उनकी किरणें, हम्म। उनका प्रभाव प्रवेश हो सके और जो आना जाना भक्तों का लगा रहे, वो एक ही द्वार होना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यही कि मुख्य द्वार एक ही होना चाहिए। बाकी ये हवा का अवलोकन, रोशनी का अवलोकन, ये सब भी भगवान को प्रवेश करे, भगवान को स्पर्श करे, इसलिए ये सब कारण होता है। बिल्कुल। और आचार्य जी, इधर ये भी जानना चाहेंगे कि प्रवेश द्वार तो एक ही होगा, लेकिन ये द्वार कितना ज्यादा भव्य और दिव्य होगा, ये द्वार कैसा होगा? देखिए, द्वार जो कि हम आप लोगों के माध्यम से, अभी मैं जल्दी तो फिलहाल नहीं गया, मैं सावन के महीने में अयोध्या गया था दर्शन करने के लिए, तो तब काफी काम चल रहा था। लेकिन अभी आप लोग के माध्यम से, अभी हमारे शुक्ला जी जुड़े थे, उनके माध्यम से मैं देख रहा हूँ बराबर कि जो भव्यता द्वार की है, जो मुझे लगता है मनीषा जी की विक्रमादित्य जी के समय में 2080 वर्ष पहले विक्रमादित्य जी के समय में जो वहां की भव्यता थी, उन्होंने अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। आज इस मुख्य द्वार की भव्यता और दिव्यता बिल्कुल वैसी ही है, शायद उसके बढ़ करके है, क्योंकि वो युग कुछ और था, ये युग कुछ और है। आज हम 2023 में, यानी संवत को देखा जाए तो 2080 में चल रहे हैं हम, और वो आज के 2080 वर्ष पहले की बात थी। तो आज की दिव्यता भव्यता, फिलहाल अयोध्या तो वही है, अयोध्या उससे बेहतर है। जो रामचरितमानस में कहते हैं तुलसीदास जी कि अवधपुरी, भगवान राम कहते हैं कि अवधपुरी मुझे क्यों प्यारी है, तो कहते हैं कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन। तो इस तरह से जो भव्य द्वार रखा गया है, जो उसका मुख्य दरवाजा है आप देख रहे हैं भवन का, राम मंदिर का, वो सरजू जी की तरफ है। तो राम का जो रामायण के माध्यम से देखा जाए, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से देखा जाए, तो वह प्रमाण भी है कि उत्तर की तरफ दरवाजा होना चाहिए, सरजू की तरफ होना चाहिए, इसलिए रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो आर्किटेक्ट लगे थे वो ऐसे थोड़ी लगे थे, वो भी कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, रामायण से जुड़े हुए हैं, वाल्मीकि रामायण से जुड़े हुए हैं, पुराणों से जुड़े हुए हैं। तो उसके अनुसार सब कुछ देखते हुए मनीषा जी, इसका निर्माण उत्तर दिशा में करवाया गया है। उसकी भव्यता दिव्यता पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि विश्व में राम एक ही है, इस धरती पर राम एक ही। यहाँ तक रामायण के माध्यम दिखाया है, तो पूरे जितने भी लोक हैं, जितने भी भुवन हैं, 14 भुवनों के स्वामी भगवान राम एक है। जो हमारे नाभि से 7 भवन ऊपर 7 नीचे, भूः भुवः स्वः महा रजः तपः और सत्यम, इन सबके स्वामी राम है। तो राम के बारे में रामायण की आरती में कहा जाता है कि गावत वेद पुराण अष्टदश, सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वसार अंश सम्मत सब ही की आरत श्री रामायण जी की। तो राम जी के बारे में जो राम की आरती में, रामायण में जो भव्यता दिव्यता दी गई है, तो हम तो अभी जो है भवन का एक दरवाजा यानी मुख्य द्वार ही देख रहे हैं। यहाँ पर आप अयोध्या को देखिए, अयोध्या की दिव्यता को देखिए, उस भव्यता को देखिए, वो तो सब गजब है, सब अद्भुत ही है। इस समय मुझे लगता है कि जहां वहां पर जितने भी सहयोगी काम कर रहे हैं, राम के जमाने में भी, राम के समय में भी जो थे वो कहीं देवता ही थे, जो वानर भालू के रूप में वहां सहायता करने के लिए आए थे। आज ये लोग भी, मैं यही मानता हूं, मेरा यही भाव है कि ये लोग भी कहीं देव तुल्य ही हैं, जो वहां आकर के अपना जो है श्रम दान, परिश्रम दान, यश दान, धन दान कर रहे हैं। ये देवता ही है, कोई देवता से कम नहीं है, क्योंकि देवताओं के बिना सहयोग से